हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह महाद्वीप है अफ्रीका, जहां से तीनों अक्षांश रेखाएं यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वह एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका, जहां से कर्क तथा मकर रेखाएं गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो इसमें से वह रेखा है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर किसके ऊपर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर जो भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूर्य जो भूमध्य रेखा पर होता है वह वर्ष में 2 बार चमकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तो वह कौन सा मौसम है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? तो इसमें से वह मौसम है बसंत, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? तो वर्ष भर जो रात और दिन होते हैं वह भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसमें से वह नगर है सिंगापुर जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन से देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें से वह देश समूह है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह अक्षांश है 30 डिग्री जिस पर आप हार्स अक्षांश से इसको संदर्भ करेंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो लगभग दूरी होती है वह है 111 किलोमीटर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, अक्षांश का जो एक अंश यानी जो 1 डिग्री होता है वह किसके बराबर होता है? तो अक्षांश का जो एक अंश यानी जो 1 डिग्री होता है वह 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस और राज्य से भी गुजरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वह राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो इसमें से जो मकर रेखा है वह फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों से होकर मकर रेखा जाती है। आज का अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह महत्वपूर्ण अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जो भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो ये कर्क रेखा है वह भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर 8। और वह जो 8 राज्य है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसमें से वह राज्य है मणिपुर, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसमें से वह नगर है गांधीनगर, जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के लगभग आधे हिस्से में से गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो इसमें से वह नगर है कोलकाता, जो कर्क रेखा के निकटतम है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो इसमें से वह नगर है आइजोल, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जो ये कर्क रेखा है यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वह किस राज्य में स्थित है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, डोलड्रम कटिबंध कहां पर स्थित है? तो जो ये डोलड्रम कटिबंध है यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये जो डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र है यह 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के जो भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह क्या है? तो एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना है वह किसके पास सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना सबसे अधिक है वह है 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृत्त वृत्त नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह है 60 डिग्री उत्तर अक्षांश, जो ग्लोब पर वृत्त जो वृत्त है वह नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जो छूने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को गौर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का जो अंतर है वह कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी दो निरंतर देशांतरों के बीच का जो समय अंतराल होता है वह होता है 4 मिनट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी
1 घंटे में जो 15 डिग्री देशांतर है वह घूम लेती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य आन्य रेखा कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है यह भारत की प्रमाणिक मध्य आन्य रेखा कहलाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह नगर है जयपुर, जो सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ग्लोब पर दोनों स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी किस पर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है प्रधान देशांतर पर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह देशांतर है 180 डिग्री देशांतर, जो प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, रेखांक की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेखांक की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में जो ग्रीनविच समय से होता है 4 मिनट का अंतर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 अंश देशांतर जो पश्चिम से पूर्व है उसको पार करने पर जो एक दिन है वह जुड़ जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में जो समय का अंतराल है वह है 2 घंटा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच में कितना अंतर है? तो भारत मानक समय तथा जो ग्रीनविच माध्य समय है उनके बीच का जो अंतर है वह है 5 घंटा 30 मिनट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वह इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है जो कि किस से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय जो भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है वह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यानी यमुनोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? तो इनमें से वह स्थान है मिर्जापुर, जो भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के जो सबसे नजदीक स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह स्थान है उज्जैन, जिसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहां मिलते हैं? तो पृथ्वी पर जो घने वन है वह विषुवत रेखा के आसपास अधिकतर मिलते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पर अवस्थित है? तो प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह अंध महासागर में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह नदी है जायर, जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।